हेलो स्टूडेंट्स, आज के एजुकेशन गाइड में मैं धर्मिष्ठा आपको वेलकम करती हूँ। अभी हम मैथ्स मैजिक का स्टैंडर्ड थर्ड का वर्कबुक देखने वाले हैं और उसका जो चैप्टर 3 है उसमें हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। 4 तक मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट भी चेक करना, उसमें भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे 2 डिजिट के सारे सम दिए हुए हैं और इसमें यहाँ 10 और यहाँ पे 1 लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये टेंस लिखे हैं ना, जो उसके नीचे वाले हैं वो सारे टेंस है और जो 1 लिखा है उसके नीचे जो डिजिट दिए हैं वो वंस वाले हैं। तो फर्स्ट सम है 28 + 7 0 70। 8 और 0 का करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और ये 7 + 2, तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, तो हमारा आंसर आएगा 98। फिर है 35 + 34, 5 + 4 तो उसका आएगा 9, 3 + 3 6। आपको 0 जो हम सर्कल बनाते थे ना पहले, इस तरह से आता है तो आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ 6 दिए हैं तो हमने 3 सर्कल बनाए और 3 बनाए और नीचे 3 है, ठीक है। तो हम इसका टोटल करेंगे तो 9 आएगा, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। फिर यहाँ पे 4 सर्कल है, 1 2 3 4। नीचे हमें 5 दिए हैं, 1 2 3 4 5। इसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने यहाँ पे 9 लिखा, तो हमारा 99 आंसर आया। इसी तरह हमें ये भी करने हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है विथ ग्रुपिंग, यहाँ पे था वो विदाउट ग्रुपिंग था, यहाँ पे विथ ग्रुपिंग। तो ये सम है वह कैरी वाले हैं, तो हम वह देखेंगे। तो यहाँ पे है 75 + 39। यहाँ भी हमें टेंस और वंस वाले अलग दिए हैं। जो टेंस लिखा है इसके नीचे वाले सारे टेंस वाले हैं और 1 लिखा है उसके नीचे वाले वंस है। अब यहाँ पे 5 + 9 दिया हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से करते हैं। 75 + 39, ओके। अब यहाँ 5 सर्कल, 1 2 3 4 5। फिर 9 सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें टोटल करना है। टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। तो ये 4 आया। अब 14 हमें यहाँ साथ में नहीं लिखना, पर 1 है ना, वो टेंस के ऊपर हम कैरी बनाएंगे, तो ये 1 हमारा यहाँ पे रहा। अब हम जो टोटल करेंगे ये 1 7 और 3 तीनों का टोटल करेंगे। तो पहले 1 है तो हमने यहाँ 1 बनाया, फिर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पे 3 है, 1 2 3। अब हम सबका टोटल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे। यहाँ पे 11 लिखा है तो ये हमारा आंसर आया 114, ओके। और स्टूडेंट्स आप ये बात खास याद रखिए, जब भी हमारे सारे सम हो जाए तो ऐसे बॉक्स करने की एक आदत सी बनाइए। तो जब ये आदत आपको बन जाएगी तो आपको आगे भी देखना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से ये सारे कैरी वाले हैं। और आप हो सके ऐसे कर पाते हो तो फिंगर से भी आप कीजिए, और इस तरह फिंगर से नहीं आ रहा तो आप सर्कल बना के भी कर सकते हो। तो ये 6 है और ये 6 सम है, आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन 6, ऐड द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर्स विदाउट ग्रुपिंग। ये 3 डिजिट वाले नंबर है। आगे हमने जो देखे वो 2 डिजिट वाले नंबर थे, तो ये 3 डिजिट है। उसमें अब क्या आएगा, वंस, टेंस और 100, ओके। तो जो 100 के नीचे है वो 100 वाले हैं, 3 डिजिट वाले। टेंस है तो इसका मतलब है ये टेंस वाले हैं 2 डिजिट, और वंस है तो ये 1 वाले, ओके। अब हम इसका एडिशन करेंगे। 5 + 4 9, 2 + 2 4, 6 + 1 7। इस तरह से 749 ये आंसर आया। इसी तरह आपको ये भी करने हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आगे भी आएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर विथ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब है कि जो लिखे हुए सारे इकट्ठे वो, पर विथ ग्रुपिंग और विदाउट ग्रुपिंग में ये मतलब है विथ लिखा होगा तो आपको कैरी बनानी है ऊपर,
और विदाउट ग्रुपिंग वाला यानी कैरी नहीं बनानी है आपको। ओके, यहाँ पे है 215 + 6 8 9, ये भी हमें ऐसे ही करना है जैसे कि यहाँ 5 है। तो मैं आपको एक और पेज में करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट लिखा हुआ है 215 + 6 8 9। ओके, तो 5 है यहाँ पे, तो हम 5 सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। उसके नीचे 9 है तो हम 9 सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें इसका सबको गिनती करनी है, सबकी गिनती कितनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, 14 का 4 यहाँ पे और 1 हमने कैरी बनाई। अब हमें इन तीनों का करना है 1 1 और 8। ओके, तो इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे, तो आपको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस भी ऐसे याद रहेगा। 8 + 1 9 + 1 10। तो हमने यहाँ 0 बनाया और यहाँ पे 1 कैरी। ओके, अब यहाँ पे 6 है, ठीक है। 6 में और 6 1 और 2 का करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 सर्कल बनाएंगे। ऐसे 6 सर्कल बनाए, फिर 2 1 2 और फिर 1 कैरी भी गिनेंगे ना। तो अब गिनती करनी है कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर आया 904। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा 904। इसी तरह ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये एडिशन है, एडिशन की आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा आएगा। और इसमें वर्क बुक में जब आप लिख लो उसके बाद क्या है कि आप इसमें से दूसरे में प्रैक्टिस करोगे तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ से चीटिंग कर लेते हैं और आंसर लिख लेते हैं। उसकी वजह आप पेपर बुक बनाओ और उसमें खाली एडिशन लिख के रखो तो आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। अब है क्वेश्चन 8। बिलो आर द 5 डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द फॉलोइंग नंबर्स, फिल इन द मिसिंग नंबर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है F तक, उसमें हमें A है करके बताया है, तो A तो हमें करके बताया है तो मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। जो B है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। B नंबर वहाँ पे 59 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सारे हैं उसके टोटल 59 आने चाहिए, पर यहाँ पे एक ही हमें करके दिया है और दूसरा है वो हमें खाली दिया हुआ है। तो ये 59 है, उसमें से हम 11 माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो हम यहाँ साइड में करते हैं 59 - 11। ओके, 9 में से 1 गया तो 8 और 5 में से 1 गया तो 4। ओके, तो हमने यहाँ पे 48 लिखा। फिर आपको कंफर्म करना है तो 48 में 11 प्लस कीजिए। 8 + 1 9, 4 + 1 5, तो ये दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब है आपका आंसर राइट है। इसी तरह ये भी है 38 यहाँ पे है और 21, तो 59 आया। तो यहाँ जो भी हमें डिजिट दिए हैं उसमें से हमें 59 में से वह माइनस करने हैं। यहाँ 21 दिया है तो 59 में से 21 माइनस करेंगे तो 38 आएगा। ऐसे ही 59 में से 19 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। ऐसे 59 में से 30 माइनस करेंगे तो 29। वैसे ही 59 में से 10 माइनस करेंगे तो 49। इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। और आपको कंफर्म करना है तो ये दोनों का टोटल भी आप यहाँ पे लिखते जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि राइट है। इसी तरह से यहाँ 100, 95, 72 और 85 का दिया हुआ है। तो आप ये सब प्रैक्टिस करना। आपको आंसर चाहिए तो आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पे पार्ट 2 भी मैं कंप्लीट करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो ज़रूर से लाइक करना, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, जिससे कि आपको दूसरे वीडियो भी मिलते रहे। और हाँ, दूसरी बात ये थी कि पेपर बुक बनाना भूलना नहीं और आप प्रैक्टिस ज़रूर से करते रहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।